इतना वो कर रहे हो तो मैं बता ही देता हूं सबको कि कैसे क्या कह सकते हैं। और अलग अलग चीजों पर मैं मुद्दे करता नहीं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको समझ में आएंगे और कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको शायद समझ में ना आए। तो पहली बात तो ये है बच्चा कि आप लोग जब भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए। वो चीज ये है कि आप हमेशा एक चीज ध्यान में रखें। वो चीज ये है कि आप क्यों तैयारी कर रहे हैं, जिसके पीछे ना क्यों लग जाता है ना, वो बहुत शानदार चीजें हो जाती हैं। जैसे कि अगर आप क्यों कर रहे हैं ये चीज, क्यों आपको अच्छा एक स्टेटस चाहिए, माँ बाप को एक अच्छा स्टेटस चाहिए, या फिर किसी ने आप पर ताना मार दिया हो, या फिर कोई भी कारण क्यों ना हो, उसका क्यों जानना बहुत जरूरी है। पहला मतलब है आपको अपनी तैयारी के दौरान बेटा क्यों जानना चाहिए, है ना। जब भी आप क्यों जान लेते हो तो आप बेहतर बनते हो। और कुछ बच्चे तैयारी इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए। तो दूसरा एक मकसद हो सकता है संसाधनों को जुटाना। अब संसाधन हर एक चीज के पास तो होते नहीं है ना। संसाधन अलग अलग प्रकार के संसाधन है। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को नाम चाहिए। नाम भी एक संसाधन ही है जिसका हम प्रयोग अलग अलग तरीके से कर लेते हैं। तो तैयारी के दौरान सबसे पहला है कि आप अपना क्यों जाने। दूसरा, अब तैयारी में आ ही गए हैं तो आधे अधूरे कभी ना आए। कुछ बच्चे ना आधे अधूरे आ जाते हैं बेटा कि मैं देख लेता हूँ, 1-2 साल अगर तैयारी होती है तो 1-2 साल तैयारी में करके देख लेता हूँ। तो कभी भी आधे अधूरे मन से इस तैयारी वाले क्षेत्र में ना आएंगे तो ही अच्छा है। या तो खुद को पूरा झोंक दो या यहां से निकल जाओ। ये आधा अधूरा कुछ नहीं होता है। देखो, आधा अधूरा, अगर सूरज आधा अधूरा उगे तो क्या उसके कुछ मायने हैं? क्या चांद आधा अधूरा उगेगा? क्या पृथ्वी घूमेगी आधी अधूरी? बिल्कुल भी नहीं। क्या कभी भी कुछ आधा अधूरा है? या तो कोई चीज पूरी है या फिर वो नहीं है, या तो है या फिर नहीं है। वैसे ही तुम भी रखो, जब भी तैयारी के क्षेत्र में आ रहे हो तो अधूरे मन से ना आकर बिल्कुल पूरे मन से आ जाओ उसमें। और जब तुम पूरे मन से आओगे ना बेटा, मैं गारंटी से कह सकता हूं आपकी काम, आपका जो ये सफलता है, ये सफलता जरूर बनेगी। तो सारे बच्चे पहला तो क्यों जानेंगे, दूसरा आधे अधूरे मन से नहीं आएंगे। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, बस ये लास्ट है, उसके बाद मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं, है ना। जितने बच्चे मेरे को ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी बच्चे सुन लें कि भाई साहब अपना एक गुरु बना लीजिए और उस गुरु को सौंप दे खुद को कि यही व्यक्ति है जो अच्छा मेरे को बताएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको भी गुरु मान लेते हैं, इसको भी गुरु मान लेते हैं, उससे भी कुछ सीख लेते हैं, उससे भी कुछ सीख लेते हैं, उससे भी कुछ सीखते हैं। तो अच्छी चीजें तो हर किसी से सीखनी चाहिए, लेकिन एक आपका गुरु होना चाहिए जिससे तुम सारी बातें बता सको। ये उलझन भरी जिंदगी है जो कोचिंग लाइन में है। माँ बाप कुछ कह रहे हैं, रिश्तेदार कुछ कह रहे हैं, सब कुछ, कोई कोई कुछ कुछ कह रहा है तुम्हें। तो एक व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए ना जिसके पास तुम जाओ और जाने के बाद तुम उसको बोलो कि भाई साहब या सर या बहन जी, जो भी तुम, जिसने भी अलग अलग गुरु बनाए हो, तो वहां जाकर तुम उससे पूरी बातें बताओ कि मेरे दिल का ऐसा एहसास है, फिलहाल मैं भारीपन महसूस कर रहा हूं या मैं डीमोटिवेट महसूस कर रहा हूं। तीसरी बात, आप गुरु बनाएंगे अपना, है ना, और उससे सारी बातें शेयर करेंगे और उसको बताएंगे। मन हल्का होगा तो आपकी तैयारी उन आयामों तक पहुंचेगी। तो पहला क्यों, दूसरा आधा अधूरा मन नहीं होना चाहिए, और तीसरा कोई गुरु बनाइए। वो बड़ा भाई हो सकता है या आपकी तैयारी में बेहतर कोई स्टूडेंट हो सकता है जिसने ज्यादा तैयारी कर ली हो कई साल से। और चौथी बात भी बता देता हूं, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हेन टू क्विट, कि किसी चीज को कब छोड़ना है, ये पता होना चाहिए। सभी बच्चे जो यहां बैठे हैं उनको भी मैं बता देता हूं कि भाई साहब आपको क्यों पता होना चाहिए। हाँ, क्यों पता होना चाहिए वो तो मैंने बता ही दिया। मैं क्या बोल रहा हूं कि कब पता होना चाहिए, कि कब तक मेरे को तैयारी करनी है। कुछ बच्चे 5 साल 6 साल 10 साल से लगे हुए, नहीं भाई, व्हेन टू क्विट ये भी आपको आना चाहिए कि कब कोई चीज हमें छोड़ देनी है और किसी दूसरे तरीके से और कोई दूसरी चीज हमें करनी है। तो तैयारी में आना जितना जरूरी है, तैयारी कब तक की जाए ये भी बहुत जरूरी मैटर हो गया है आजकल। कि 5 साल 10 साल बच्चे लगे रहते हैं और उनसे कुछ हो नहीं पाता है, या किसी कारण बस भी वो नहीं कर पाते हैं क्रैक एग्जाम को। तो उनको पता होना चाहिए व्हेन टू क्विट द प्रिपरेशन, ये क्विट होने का भी समय है। उसको छोड़ो, कोई अलग दिशा पकड़ो और उसमें फिर और बेहतर करो, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें जो मैंने बताई हैं इनको फॉलो करो। जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, उनके लिए भी ये बात है सिंपल। तो हर रोज तो मैं आता नहीं हूं, तो कभी कभी आता हूं तो मैं बताऊंगा ये सारी चीजें आप लोगों को। तो बने रहें इसी चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।